सरकार जनता में एक बार फिर से बुरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है और पूर्व सीएम केजरीवाल की लोकप्रियता भी कम हो रही है। यानी यूं कह ले कि आप खेमे पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कहते हैं ना कि जब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। दरअसल इसकी कई वजहें हैं। ठंड का मौसम आते ही दिल्ली में प्रदूषण और हवा के जहरीले होने का मुद्दा भी एक बड़ी वजह है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। दिल्ली की हवा भी फिर से एक बार दूषित होने के संकेत दिखा रही है। कभी दिवाली का बहाना लेकर प्रदूषण को हिंदू त्योहारों के मत्थे मढ़ने वाला लिबरल गैंग भी अब कुछ नहीं बोल रहा। पंजाब में धान कटाई का सीजन चालू होते ही पराली भी जलने लगी है। इन सब के बीच लगभग एक दशक से दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार बताना चालू कर दिया है। तो किस तरीके से ठंड की शुरुआत होते ही आप खेमे में आ चुका है टर्निंग पॉइंट, बताएंगे आपको अपने खास शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। क्या है दिल्ली का हाल? प्रदूषण ले रही लोगों की जान। ठंड की शुरुआत लोगों में लाई खौफ। दिल्ली के पूर्व सीएम ठंड शुरू होते ही लोगों में घिरने लगे हैं। इसकी वजह है ठंड के साथ बढ़ती हुई पोल्यूशन। अक्टूबर का महीना शुरू होने के बाद से लगातार दिल्ली की हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। सोमवार यानी 21 अक्टूबर को दिल्ली के आनंद विहार, पटपड़गंज, नेहरू नगर और विवेक विहार समेत अधिकांश इलाकों में AQI का स्तर 300 के ऊपर चला गया। कुछ एक इलाकों में ये आंकड़ा 400 प्लस हो गया। दिल्ली में स्मॉग की वापसी भी हो चुकी है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में मास्क लगाए लोग भी दिखने लगे हैं। इन सब के बीच यहाँ से गुजरने वाली यमुना नदी में भी सफेद जहरीला झाग तैरता हुआ नजर आ रहा है। आप सरकार का ब्लेम गेम चालू। दिल्ली की हवा बिगड़ने के साथ ही आप सरकार ने अपना पुराना ब्लेम गेम चालू कर दिया है। 2022 से पहले आप पंजाब में विपक्ष में थी। तब वे दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को दोषी बताते थे। हालांकि भगवंत मान की सरकार बनने के बाद अब इस लिस्ट से पंजाब को बाहर कर दिया गया है। अब सारा दोष भाजपा शासित हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर थोपा जा रहा है। प्रदूषण रोकने के लिए कोई कदम ना उठाने वाली आप सरकार अब जल्दबाजी में हास्यास्पद बातें कर रही है। मुख्यमंत्री आतिशी ने हाल ही में दावा किया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आने वाली बसें दिल्ली में प्रदूषण पैदा कर रही है। उनका यह भी दावा है कि दिल्ली की गंदी हवा हरियाणा और यूपी से आती है। आपने इस हवा का जिक्र करते हुए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मत्थे पूरा दोष मढ़ दिया, लेकिन पंजाब का नाम बिल्कुल नहीं लिया। प्रदूषण को राजनीतिक तराजू पर तोलने वाली आप बाकी प्रदेशों को छोड़ दे तो उसने भी पिछले दशक में कोई खास काम नहीं किया। ये ब्लेम गेम आपके लिए कोई नई बात नहीं है। प्रदूषण का मुद्दा छोड़ भी दिया जाए तो दिल्ली में पानी की कमी से लेकर जल जमाव और कोरोना के ऑक्सीजन तक पर आपने यही ब्लेम गेम खेला है। दिल्ली की किसी भी समस्या का समाधान करने वाली आपका ये कार्ड 2500 बार खेला जा चुका है। आप सरकार पूरी तरह फेल। प्रदूषण कम करने के लिए आप सरकार ऑड और इवन नीति भी लेकर आई थी, वो भी फ्लॉप रही। इसके बाद भी दिल्ली में स्मॉग टावर पर आपने खूब हल्ला मचाया। इनकी संख्या 2 से 4 से ऊपर नहीं बढ़ी और जो बने भी वो आज के समय में एक इमारत के सिवा कुछ नहीं रह गए हैं। आप सरकार ने 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि वे प्रदूषण का स्तर अपनी सरकार आने के बाद 3/4 स्तर पर ले जाएंगे। ये भी होता नहीं दिख रहा। यहाँ तक कि दिल्ली के प्रदूषण से निपटने का सबसे आसान तरीका था कि वे अपनी सरकारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में बदल दें और इसकी शुरुआत बसों से करें। इसमें भी आप फिसड्डी रही, यानी कि उसकी सारी चीजें, उसके सारे वादे फुस हो गए। दिल्ली में अभी लगभग 10,000 बसों में 2,000 बसें ही इलेक्ट्रिक है। ये भी केंद्र सरकार के सहयोग से ही आई है। दिल्ली में मेट्रो और RRTS नेटवर्क बढ़ाने पर भी आप सरकार फिसड्डी रही।
दिल्ली में 2014 के बाद से 2022 तक कई बार एक्शन प्लान का शिगुफा छोड़ा जा चुका है, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। दिल्ली में प्रदूषण खत्म करने का एक नायाब तरीका आप सरकार को दिल्ली के पटाखे बैन करना लगता है। उसमें एक बार फिर दिल्ली में दिवाली से लेकर नए साल तक पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है। ये बात अलग है कि हाल ही में दिल्ली में केजरीवाल की रिहाई हुई थी, तब आप कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े थे। वो दिन भी आपको याद होगा। पंजाब की विफलता दिल्ली पर भारी। भले ही अपनी राजनीति मजबूरियों के चलते आप सारा दोष हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत बाकी संसार को दे, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली के प्रदूषण में बड़ा रोल पंजाब का है। और दूसरा सत्य ये भी है कि पंजाब की भगवंत मान सरकार इसमें फेल रही है। ये बात आंकड़ों से भी साबित होता है। यदि इस साल की बात की जाए तो अभी धान की कटाई सही से शुरू भी नहीं हुई है और पंजाब में पराली जलाने का आंकड़ा 1400 के पार पहुंच चुका है। यह आंकड़ा खुद भगवंत मान की सरकार का ही है। इसके अलावा बीते सालों की बात की जाए तो 2023 में पराली जलाने की 93% से अधिक घटनाएं पंजाब में हुई। पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में मिलाकर पराली जलाने के कुल 39,186 घटनाएं हुई। इनमें से 36,663 घटनाएं अकेले पंजाब में हुई है। पंजाब के मुकाबले हरियाणा में मात्र 2,303 घटनाएं दर्ज की गई। यह आंकड़ा दिखाता है कि पंजाब की भगवंत मान की अगुवाई वाली आप सरकार अपनी ही पार्टी की दिल्ली सरकार का सहयोग नहीं कर पा रही और इसका नुकसान नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। हमने क्या प्रयास किए, इसके आंकड़े रख दिए गए हैं। आप नेता ने कहा है कि दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है, इसीलिए दिल्ली में साफ हवा के दिन में वृद्धि हुई है। सारे आंकड़े रखे गए हैं कि हमने क्या प्रयास किए। ये यानी कि बीजेपी सिर्फ दिल्ली को बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि उनकी नाक के नीचे दिल्ली की सरकार कैसे अच्छा काम कर रही है, तो उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को लेकर भी आतिशी मार्लेना के नेतृत्व वाली आप सरकार को विपक्ष घेर रही है। वहीं जब सत्येंद्र जैन जेल से बाहर निकले तो उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि यमुना की सफाई के लिए काम दिन रात किया जा रहा था और काम रोकने के लिए ही उन्हें जेल भेजा गया था। शाह ने क्या कहा? इस मामले पर शाह ने कहा है कि पिछले 3 दिनों में दिल्ली में AQI 200 को पार कर गया है और खराब श्रेणी में प्रवेश कर चुका है। इसके कई कारण हैं। दिल्ली एक प्रमुख कारण उत्तर भारतीय क्षेत्र में पराली जलाना है। पंजाब में पिछले 1 से 14 अक्टूबर के बीच 1105 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इस साल ये संख्या घटकर 811 हो गई, यानी 27% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पिछले साल 341 की तुलना में इस साल घटनाओं की संख्या बढ़कर 417 हो चुकी है, जबकि यूपी में भी पिछले साल 244 की तुलना में इस साल 417 घटनाएं दर्ज की गई हैं। सीएम आतिशी ने ठहराया दूसरे राज्यों को जिम्मेदार। वहीं अब आपको बताते हैं कि सीएम आतिशी ने दूसरे राज्यों को किस तरीके से जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में प्रदूषण के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के साथ साथ यमुना में जल प्रदूषण भी बढ़ चुका है, जिसका मुख्य कारण भाजपा की गंदी राजनीति है। आतिशी ने दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पराली जलाने की घटनाओं में 50% की कमी आई है। आतिशी ने आनंद विहार ITSBT का उदाहरण देते हुए बताया कि दिल्ली में CNG और इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही है, जबकि इसके सटे राज्य यूपी और हरियाणा से डीजल बसें आ रही हैं, जो प्रदूषण में इजाफा कर रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ईंट भट्ठों और थर्मल पावर प्लांट को भी प्रदूषण का मुख्य कारण बताया। यमुना नदी में बढ़ते झाग और जल प्रदूषण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा से 165 MGD और उत्तर प्रदेश से 55 MGD औद्योगिक कचरा प्रतिदिन यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे जल प्रदूषण बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है और यदि
भाजपा ने इसके लिए सख्त कदम नहीं उठाए तो जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। अब देखना होगा कि दिल्ली में प्रदूषण का ये सालाना जलसा इस बार भी बिना किसी पक्के नतीजे के चलाया जाता है या फिर आतिशी की सरकार इसे रोकने के लिए कुछ देर राजनीति छोड़ती है और अपने नागरिकों का साफ हवा में सांस लेने को अधिकार दे पाती है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा वो कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।